हेलो बच्चों, हम अपने इस चैनल पर हाई स्कूल का मैथ पढ़ेंगे और पूरे मैथ की जानकारी इस चैनल पर देंगे हम। तो सभी बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका प्यार रहा तो मैं इस चैनल पर मैथ की पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। और मैथ में तुम जीरो हो तो जीरो से आपको अच्छे लेवल तक मैं पहुँचा सकता हूँ। तो आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपको मैथ आपका जीरो है तो जीरो से बड़े लेवल तक आपको मैथ के बारे में मैथ सिखा सकता हूँ मैं। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ हाई स्कूल के मैथ से। तो हाई स्कूल के मैथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में बहुत सारे संख्याएं होती हैं, जैसे अभाज्य संख्या होती है और पूर्णांक अपूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो इनके बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन हम केवल हाई स्कूल के मैथ की ही बात करेंगे फिलहाल। तो हाई स्कूल के मैथ में पहले चैप्टर में संख्या पद्धति में अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछता है कि इस ये अभाज्य संख्या क्यों होती है, अभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है या अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं? वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, जो संख्या स्वयं से विभाजित हो वही अभाज्य गुणनखंड होते हैं या अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 सिर्फ 2 से ही विभाजित है, किसी और संख्या से विभाजित नहीं है। 3 है, 3 किस से विभाजित है? 3 से ही, किसी और संख्या से विभाजित नहीं है। अब 5 है, 5 भी किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। इसी प्रकार 7 है, 7 किससे विभाजित है? 7 से विभाजित है। तो ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो वही संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये सारी संख्या क्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। और जैसे मैं तुमसे ये कहूँ कि मानते हैं कि 8 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की तुम्हें पहचान बताई थी मैंने। जो अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से घटे। ठीक है, अब ये संख्या के इस संख्या के गुणनखंड करो, ये विभाजित किस किस से है? 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अनेक कई सारे गुणनखंड हैं। ये अनेक संख्याओं से कटने वाली संख्या है। जो स्वयं से कटे वही अभाज्य संख्या होती है। ठीक, आप अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अगर आपको ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13। जो स्वयं से घटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद में इस चैप्टर में ये पूछा जाता है कि कुछ संख्याएं देगा, उसमें पूछ देगा कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में लेता हूँ, पूछ देगा 12 और 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 12 और 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो ज्ञात करते हैं। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड की विधि में हम इसको विभाजित करेंगे। इस तरह से लाइन खींचेंगे 2 और इसको विभाजित करेंगे 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। तो इस 2 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे 12 को, तो 2 6 12। अब इस 6 को विभाजित करेंगे फिर किससे? 2 से ही, 2 3 6। अब 3 एकम 3। अब यहाँ पर जो जितनी भी संख्या है ये कैसी संख्या हो गई? अभाज्य हो गई। ठीक, इसी प्रकार ये 36 है तो 36 को विभाजित करेंगे 2 से ही, 2 एकम 2, एक बचेगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करो, 2 9 18। अब 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसके पूछे क्या? इसमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंड लिख दो। अब इसके तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? एक तो 2 गुणा में 2 गुणा 3। तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2 और गुणा में 3। अब 36 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 3। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2 और 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2। तो ये जो संख्या है ये कैसी संख्याएं हो गई हैं? अभाज्य गुणनखंड। ठीक,